इंडियन आर्म्ड फोर्सेस देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों का गठन किया गया है। भारत में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले 3 सशस्त्र बल हैं। इंडियन आर्मी, भारतीय थल सेना, इंडियन नेवी, भारतीय जल सेना, इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना। इन सभी सुरक्षा बलों के प्रमुख यानी सुप्रीम कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। सशस्त्र बलों के कमीशन्ड ऑफिसर्स और पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक होते हैं, जिन्हें PBOR कहते हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए इन पदों और बैजेस की जानकारी इसलिए जरूरी है ताकि अगर उनको किसी ऐसी जगह पद स्थापित किया जाता है जहां सुरक्षा बलों के पदाधिकारी आते हों, तो सिक्योरिटी गार्ड उनके पद को पहचान कर उनके साथ उचित व्यवहार और उनका सम्मान कर पाएं। सबसे पहले हम जानते हैं इंडियन आर्मी या थल सेना के बारे में। थल सेना के पास तकरीबन 12 लाख स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जो देश की सीमाओं और तटवर्ती इलाकों की सुरक्षा करती है। भारतीय सेना राइफल, मशीन गन, मोटार्स, तोप, टैंक, हेलीकॉप्टर्स इत्यादि का इस्तेमाल करती है। थल सेना में सिपाही को जवान कहते हैं। थल सेना में आर्मी स्टाफ और PBOR के पदों की जानकारी आवश्यक है। रैंक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन आर्मी: ऑफिसर, फील्ड मार्शल, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट। पर्सन्स बिलो ऑफिसर्स रैंक यानी PBOR: ऑफिसर, सूबेदार मेजर, JCO, सूबेदार JCO, नायब सूबेदार JCO, हवलदार NCO, नायक NCO, लांस नायक NCO। सिपाही: इंडियन नेवी, नौसेना। भारतीय नौसेना के पास तकरीबन 60,000 स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है। नौसेना देश की तट सीमा और टापुओं की सुरक्षा करती है। नौसेना द्वारा एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जहाज, पनडुब्बी, एयरक्राफ्ट, तोप, मिसाइल और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। नौसेना के सिपाही को सेलर कहते हैं। रैंक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन नेवी: ऑफिसर, एडमिरल ऑफ द फ्लीट, एडमिरल, वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल, कॉमोडोर, कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट। PBOR: मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर, फर्स्ट क्लास JCO, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड क्लास JCO, चीफ पेटी ऑफिसर JCO, पेटी ऑफिसर NCO, लीडिंग सीमैन NCO, सीमैन फर्स्ट क्लास NCO, सीमैन सेकंड क्लास NCO। इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना के पास तकरीबन 1,57,000 स्ट्रॉन्ग फोर्स है। वायुसेना देश के क्षितिज क्षेत्र को सुरक्षा देती है। वायुसेना विभिन्न एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, बॉम्ब्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल करती है।
वायुसेना का सिपाही एयरमैन कहलाता है। रैंक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ऑफिसर, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कॉमोडोर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर। PBOR, मास्टर वारंट ऑफिसर JCO, वारंट ऑफिसर JCO, जूनियर वारंट ऑफिसर JCO, सार्जेंट NCO, कॉर्पोरल NCO, लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन NCO और एयरमैन। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF का गठन हुआ है। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। कुछ CAPF संगठन इंडियन आर्मी की मदद भी करते हैं। CAPF के अंदर आने वाले संगठन असम राइफल्स AR, इनको फ्रेंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट पीपल भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। ये देश की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है। इसका हेडक्वार्टर शिलोंग में है। इसका काम नॉर्थ ईस्ट राज्यों और इंडिया म्यांमार सीमा की सुरक्षा करना है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये CAPF के अंदर आने वाला सबसे बड़ा पुलिस फोर्स है। इसकी स्थापना 1939 में की गई थी। इसका मुख्य काम केंद्र और राज्य सरकारों की कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करना है। इसकी तैनाती नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में की जाती है। तीसरा, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस ITBP। इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। इसका मुख्य काम साइनो इंडिया बॉर्डर की सुरक्षा करना है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। इसका प्रमुख लक्ष्य देश की सीमाओं को सुरक्षा देना है। सशस्त्र सीमा बल BSF। इसकी स्थापना 1963 में हुई। इसकी तैनाती इंडो नेपाल और इंडो भूटान सीमा पर होती है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स PSU की सुरक्षा के लिए CISF का गठन 1969 में किया गया। इसको PSUs, मेट्रो रेल्स और एयरपोर्ट पर तैनात किया जाता है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या RPF की स्थापना 1957 में हुई थी। इसका प्रमुख कार्य भारतीय रेल के संसाधन और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। इसका उद्देश्य आतंकवाद और हाईजैकिंग के खिलाफ काम करना है। NSG कमांडोज को ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। सिविल पुलिस। भारत में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य पुलिस संगठनों का गठन हुआ है। स्टेट पुलिस के 4 अंग हैं। सिविल पुलिस, इसका काम कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधियों की गिरफ्तारी और अपराध की जांच करना है। ट्रैफिक पुलिस, इनका काम ट्रैफिक की देखरेख और सड़कों पर ट्रैफिक के नियमों का पालन करवाना है। आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी, ये सिविल पुलिस की मदद करती है। आतंकवाद और अपराध से निपटने के लिए STF का विशेष रूप से गठन हुआ है। रैंक स्ट्रक्चर ऑफ CAPF और सिविल पुलिस। ऑफिसर पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जॉइंट कमिश्नर या इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, डेप्यूटी कमिश्नर या सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सेकंड इन कमांड,
असिस्टेंट कमिश्नर या डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट या सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ऑफिसर CAPF, डायरेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, कमांडेंट, सेकंड इन कमांड, डेप्यूटी कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सीनियर पुलिस कांस्टेबल, प्राइवेट सिक्योरिटी सेक्टर। सशस्त्र बलों और पुलिस के अलावा समाज में आम नागरिकों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस की जरूरत पड़ती है। भारत में तकरीबन 15,000 प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज यानी PSAs काम कर रही हैं। PSA को नियंत्रित करने के लिए 2005 में प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट 2005 PSARA 2005 को पारित किया गया था। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के मुख्य काम हैं समाज में सुरक्षा सेवा प्रदान करना, रिस्क और थ्रेट मैनेजमेंट में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की मदद करना, व्यापार और उद्योगों को सुरक्षा देना। रैंक स्ट्रक्चर, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के पद, असाइनमेंट मैनेजर सिक्योरिटी, डेप्यूटी मैनेजर सिक्योरिटी, असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफिसर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, सीनियर सिक्योरिटी सुपरवाइजर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, हेड गार्ड, सीनियर गार्ड, गार्ड। एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए इन सभी बलों और उनके रैंक्स और बैजेस की जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। इन पदों और बैजेस की जानकारी होने पर ही सिक्योरिटी गार्ड्स इन तमाम सुरक्षा बलों का और विभिन्न पदाधिकारियों का उचित सम्मान कर पाएंगे।